नमस्कार, मैं आनंद शर्मा लेकर आया हूं नवीनतम मौसम की जानकारी भारत मौसम विज्ञान विभाग से। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले हफ्ते हमने जो पूर्वानुमान दिया था उसमें ये खास कर ये कहा गया था कि उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्रों में घना और बहुत घना कोहरा होगा और एक्सीडेंट की संभावना है। ठीक वैसा ही हुआ और कुछ एक दो एक्सीडेंट्स यूपी में देखने को आया, कुछ मौतें भी हुई। हालांकि काफ़ी लोगों ने उसको सुना और उससे उसका लाभ काफ़ी लोगों को उसको वो भी मिला। उसके साथ साथ हमने कहा था 15 से और 17 के बीच में खासकर आपके मध्य प्रदेश और विदर्भ में ओलावृष्टि होगी, किसानों को सावधान रहना होगा। और ठीक वैसा ही हुआ और ओलावृष्टि दर्ज की गई इन क्षेत्रों में और काफ़ी सारी खबरें मिली हैं। और हमने ये भी आपसे रिक्वेस्ट किया था कि जहाँ ओला होता है तो आपसे हमें क्राउड सोर्सिंग के माध्यम से हमें शेयर करें, तो आपके वो भी हमें जो है क्राउड सोर्सिंग के माध्यम से आपकी रिपोर्ट्स मिल रही हैं। और आप अच्छा है कि आप इस मुहिम से जुड़ गए हैं और हम आपको और बेहतर सुविधाएं आगे दे पाएंगे। अब देखते हैं पिछले हफ्ते मौसम कैसा रहा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिनॉप्टिक फीचर्स थे। जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि 14 से 16 फरवरी के बीच में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय था और उसने हमारे पश्चिमी जो हिमालय क्षेत्र को उसको प्रभावित किया। और उसके बाद ये 17 तारीख के बाद थोड़ा और मजबूत हुआ और इसको देख सकते हैं ये ट्रफ इन वेस्टर्ली जो मिड ट्रोपोस्फेरिक लेवल पे रहती है और ये ट्रफ देखी जा सकती है कच्छ से लेकर उत्तराखंड तक और उसका असर जो है उत्तराखंड पे भी दिखाई दिया। और साथ साथ आप देख रहे हैं कि आपके पास सर्कुलेशन बना हुआ है मध्य महाराष्ट्र के ऊपर और ये खासकर 14 और 15 के बीच में। और इसमें आप ट्रफ भी देख रहे हैं केरला से लेकर मध्य महाराष्ट्र के बीच में और इसके चलते भी इन क्षेत्रों में जो है आपका मौसम प्रभावित हुआ। अब बात करते हैं उपग्रह से जो हमें मानचित्र मिलता है उसमें आप देख सकते हैं कैसे क्लाउड मूवमेंट हो रही है। खासकर अब उत्तर पश्चिम भारत में जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके चलते जैसे बादल जो मूव कर रहे हैं पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर, बिल्कुल देखे जा सकते हैं और वही जो है आपको थोड़ा एक्टिविटी देखने को ज़्यादा मिली। वही आप बात करते हैं हमारे जो ऑब्जर्व रेनफॉल जो हमें मिलती है वो इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। जहाँ आपको हल्का येलो कलर दिखाई दे रहा है वहाँ आपको हल्की वर्षा और जहाँ पर हरा रंग है वहाँ मध्यम वर्षा। तो इस चित्र के माध्यम से और प्लस इसमें हम देख सकते हैं कि 12 से लेके 18 फरवरी के बीच में कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमें देखने को वर्षा मिली। तो 12 फरवरी को आपको अंडमान निकोबार में 5 सेंटीमीटर, नानकोवरी में, और 15 फरवरी के हटबे में 1, उत्तराखंड सामा में 2 और लोहारखेत में 1। वहीं 16 को पश्चिमी मध्य प्रदेश में विदिशा में 1 सेंटीमीटर, पूर्वी मध्य प्रदेश में सिवनी में 1 सेंटीमीटर और सिहोरा में 1 सेंटीमीटर। वहीं 17 तारीख को भी इसी तरह की वर्षा मिली। हालांकि आप देख रहे हैं कि वर्षा खासकर जो है पश्चिमी मध्य प्रदेश में और पूर्वी मध्य प्रदेश में अनूपपुर में 8 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। वहीं क्योलारी में 5 सेंटीमीटर और आपके मलानखंड में 4, बिहार में 4, मंडला में 4, अन्य क्षेत्रों में भी डिंडोरी में भी 4 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। वहीं छत्तीसगढ़ में भी आप देख रहे हैं 3 सेंटीमीटर और इसके आसपास दर्ज की गई और बाकी के क्षेत्रों में थोड़ी मामूली वर्षा। अब बात करते हैं हमारे जो पिछले हफ्ते पूरे में देश भर में कितनी वर्षा, उसका वितरण कैसा रहा। सामान्यतः हमें जो हफ्ता गुजरा उसमें 6 मिलीमीटर वर्षा मिलनी चाहिए, मगर जो वर्षा हमें मिली वो मात्र 1 मिलीमीटर थी, यानी कि 83% की कमी। और ये कमी जो है आप देख सकते हैं, सिर्फ हम छोड़ दें मध्य भारत को तो बाकी सभी क्षेत्रों में वर्षा की कमी रही। मध्य भारत में चूंकि वर्षा मिली थी तो स्थिति ठीक ठाक है। और बात करें हमारे पूरे सीजनल रेनफॉल की, यानी कि 1 जनवरी से लेकर अभी तक की बात करें 17 फरवरी तक, तो आप फिर देख सकते हैं सामान्यतः हमें 30 मिलीमीटर की लगभग वर्षा मिलती है और जो वर्षा हमें मिली वो करीब 23 मिलीमीटर की लगभग मिली, यानी कि -25% की कमी आप देख सकते हैं इसके अंदर। और आप पूरे देश भर की बात करें तो सिर्फ हमारे दक्षिण प्रायद्वीप है उसको छोड़ दें, बाकी के सभी क्षेत्रों में वर्षा जो है सामान्य से कम रही। और दक्षिण प्रायद्वीप में एक के बाद एक जो लो लेवल ट्रफ इन ईस्टर्लीज रही उसका प्रभाव देखने को मिला और लगातार वर्षा मिली। उसी का कारण है इस सीजन में दक्षिण भारत में सामान्य से ज़्यादा वर्षा मिली। अब आगे चलते हैं और इस क्षेत्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कैसे, जैसा कि हमने पूर्वानुमान दिया था कि घना से बहुत घना कोहरा रहेगा सुबह के वक्त उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्रों में, खासकर पंजाब हरियाणा में। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल घना कोहरा छाया हुआ है और खासकर ये घना कोहरा सुबह को देखने को मिला। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं, जैसा कि हमने कहा था हमारा पूर्वानुमान भी था कि आपको 11 से 18 के बीच में खासकर पंजाब हरियाणा में सुबह
घना से बहुत घना कोहरा होगा, ठीक वैसा घना कोहरा देखने को भी मिला। और उसके साथ साथ पश्चिमी राजस्थान में भी, खासकर उत्तर पश्चिम जो जुड़ा हुआ इलाका उसमें भी घना कोहरा देखने को मिला। और जैसा कि हमारा पूर्वानुमान था कि कोई कोल्ड वेव या ठंडा दिन जैसी स्थितियां बिल्कुल पैदा नहीं होंगी उत्तर पश्चिम भारत में 11 से 18 के बीच में, बिल्कुल हमारा पूर्वानुमान सटीक रहा। अब इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो हमारे अधिकतम और न्यूनतम तापमान की एनोमली, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि तापमान बढ़े हुए हैं खासकर, और कोई आपको कोल्ड डे और कोल्ड वीक जैसी कंडीशन देखने को नहीं आ रही है। आगे चलते हैं, बात करते हैं आज की सिनॉप्टिक सिचुएशन की। तो आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि आपके पास बांग्लादेश के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, एक सर्कुलेशन आपके पास कोस्ट आंध्र के प्रदेश के आसपास बना हुआ है, एक मध्य महाराष्ट्र के ऊपर है, और वहीं हम देख सकते हैं कि एक पश्चिमी विक्षोभ है और एक ट्रफ भी देखी जा सकती है। तो ये मुख्यतः हमारे फीचर्स हैं आज की डेट में। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं अगले 5 दिन की मौसम की चेतावनी की। तो जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, खासकर हमारे इस क्षेत्र के अंदर महाराष्ट्र, विदर्भ और उससे जुड़े हुए इलाके और हमारा कुछ मध्य प्रदेश का हिस्सा, इन क्षेत्रों में जो है थंडरस्टॉर्म और इवन हेल लाइटनिंग की चेतावनी दी गई है हमारे द्वारा। और वही बात करें पंजाब और हरियाणा की, तो वहाँ हमने कोहरा और इवन राजस्थान के पश्चिम राजस्थान में भी घना कोहरा अभी सुबह हो सकता है, वो सिर्फ आज के लिए है, आगे थोड़ा सा इसमें बदलाव आएगा। हालांकि 19 तारीख को भी हम लोग जो है कोहरा रख रहे हैं पंजाब और हरियाणा में। और वहीं बात करें तो बहुत बड़े भूभाग में जो है आप देख रहे हो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, चाहे उत्तर पूर्वी इलाका हो हमारा या फिर उसके साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और साथ साथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सभी क्षेत्रों में भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बनी रहेगी 18 तारीख को। और 19 तारीख को भी आप देखते हैं तो महाराष्ट्र का हिस्सा, उसके साथ जुड़ा हुआ जो है हमारा छत्तीसगढ़ का इलाका, तमिलनाडु, केरला और इवन कर्नाटका, इन क्षेत्रों में भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बनी रहेगी और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग रहेगी। वहीं हम 20 तारीख को आते हैं तो 20 तारीख को मात्र आपका जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर एक्टिविटी रहेगी, और थोड़ी बहुत एक्टिविटी आप देख सकते हैं तटीय आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु के अंदर, और वहीं थोड़ी सी एक्टिविटी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी देखने को मिलेगी। बाकी के देश में जो है मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। और जैसे 21 और 22 को आगे बढ़ते हैं तो पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देगा, और एक बार फिर जो है जम्मू कश्मीर और आपके हिमाचल प्रदेश, और 22 तारीख को जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और हेल की संभावनाएं बनी हुई है। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि सरफेस एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैसी हैं, और वहीं ये चित्र आपको दर्शाता है हमारे जीएफएस मॉडल का, जो कि 850 मिलीबार की आपको विंड पैटर्न देता है और उस पर सुपर इम्पोज कर रखा है हम लोगों ने रेनफॉल। तो जहाँ कलर देख रहे हैं येलो कलर, वो इंडिकेट कर रहा है आपके पास इस क्षेत्रों में हल्की वर्षा मिल सकती है और पश्चिमी विक्षोभ भी है। तो ये पूर्वानुमान है अगले 7 दिन का पूर्वानुमान, इसमें आप देख सकते हैं, और विंड पैटर्न बड़े क्लियरली आपको नजर आ रहा है इस क्षेत्र में। आगे चलते हैं, ये हमारा जो एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट है अगले 2 हफ्ते में किस तरह से वर्षा का वितरण रहने वाला है। तो आप देख रहे हैं कि पहला हफ्ता जो है 19 से 25 के बीच में, उसमें आप देख सकते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ अपना असर दिखाएगा। उसका असर जो खासकर जम्मू कश्मीर में और थोड़ा हिमाचल और उत्तराखंड में दिख सकता है, और बाकी के हिस्सों में देश में देखिए तो थोड़ा सा असर आपको एक्टिविटी दिख रही है केरला के आसपास, थोड़ा सा महाराष्ट्र के क्षेत्र में, और नॉर्मली सी एक्टिविटी उत्तर पूर्वी इलाकों में। जब दूसरे हफ्ते में आते हैं तो फिर एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा, उसका असर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में दिखाई दे सकता है एक बार, और साथ साथ उत्तर पूर्वी इलाकों में भी कुछ क्षेत्रों में इसका असर देखने को मिलेगा। वहीं देश के बाकी के हिस्सों में कुछ ज़्यादा असर दिखाई नहीं दे रहा, और यही चीज़ एनोमली में भी आप देख सकते हैं इस क्षेत्र में खासकर। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। अगले 2 हफ्ते में न्यूनतम तापमान कैसे रहने वाले हैं। तो यदि आप एनोमली को देखेंगे तो एनोमली पहले हफ्ते में दिखा रही है आपके कि थोड़ा सा गुजरात का रीजन और जम्मू कश्मीर का रीजन, इन क्षेत्रों में जो है न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा बने रहेंगे। और जब दूसरे हफ्ते में हम आते हैं तो ये क्षेत्र देखिए इसमें विस्तार हो गया है, और न्यूनतम तापमान एक काफ़ी बड़े भूभाग में जो है आप देख रहे हैं, जहाँ जहाँ डार्क कलर दिखाई दे रहा है वहाँ पर ये न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहने वाले हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं अधिकतम तापमान की। तो अधिकतम तापमान में भी आप देख रहे हैं कि पहले हफ्ते में जो ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र जो आपका दिख रहा है, ये सारा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान
और यूपी का और थोड़ा सा उत्तर पूर्वी इलाका, तो यहाँ पर तापमान जो है अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने वाले हैं। वहीं हम बात करें दूसरे हफ्ते की, तो दूसरे हफ्ते में फिर देखते हैं जिन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहने वाले उनका विस्तार हो गया है, और आप इसको देख सकते हैं वो बिहार, झारखंड, इवन उड़ीसा और उससे जुड़ा हुआ नीचे का इलाका, वहाँ तक अधिकतम तापमान सामान्य से, तो एक बहुत बड़े भूभाग में अधिकतम तापमान खासकर इन क्षेत्रों में सामान्य से ज़्यादा रहने वाले हैं। अब बात करते हैं हमारे 2 हफ्ते की मौसम की समरी की। तो जैसा कि हमने कहा है कि खासकर जो है 18 तारीख को, यानी उस जो हमने मॉर्निंग में फोरकास्ट जारी किया था उसके 24 घंटों के लिए, तो खासकर मध्य महाराष्ट्र और जो उसके साथ साथ मराठवाड़ा है वहाँ पर थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और हेल स्टॉर्म यानी ओलावृष्टि की संभावना है। पिछले हफ्ते भी हमने कहा था किसानों के लिए, और आज भी हम लोगों ने इसकी चेतावनी जो है दी है। और इसके साथ साथ हम बात करें उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में भी जो पश्चिमी विक्षोभ है उसका नज़र आएगा कुछ असर। इन इलाकों में भी आइसोलेटेड जगह में, इक्का दुक्का जगह में थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और ओलावृष्टि हो सकती है। अब जहाँ तक बात करें हमारे दक्षिण प्रायद्वीप की, तो वहाँ पर भी इक्का दुक्का से लेके कुछ स्थानों पर 20 से लेकर 22 तारीख के बीच में वर्षा हो सकती है। और जहाँ तक वेस्टर्न हिमालयन रीजन की बात है, तो एक और पश्चिम विक्षोभ जो है 20 से 22 के बीच में सक्रिय होगा और उस एरिया को इन्फ्लुएंस करेगा। और उसके बाद बात करें तो जो 23 के बाद एक पश्चिम विक्षोभ और आ सकता है और उत्तर पश्चिम भारत के हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करेगा, और उसका जो ज़्यादा असर है 24 और 25 फरवरी को दिखाई दे सकता है हिमालय क्षेत्र में। फिलहाल हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। और जब तक बात करें बाकी के हिस्सों में, खासकर जो हमारा प्रायद्वीप है, तो वहाँ पर जो वर्षा है वो सामान्य से कम रहने वाली है, यानी कि सबड्यूड रेनफॉल एक्टिविटी रहेगी। और बाकी के क्षेत्र में जो है खासकर जो हमारे उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र हैं और बाकी का हिस्सा, वहाँ मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। और यदि पूरे देश भर की बात करें तो जो है हमें खासकर जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र है वहाँ वर्षा जो है सामान्य से ज़्यादा रहने वाली है। और बाकी की बात करें तो मध्य भारत में मुख्यतः शुष्क रहेगा और पश्चिमी भारत में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा, और बाकी के क्षेत्रों में जो है वर्षा जो है सामान्य से कम रहने वाली है। अब बात करते हैं हमारे तापमान की। तापमान में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जो न्यूनतम तापमान है हमारे खासकर जो है 2 से 4 डिग्री जो है सामान्य से ऊपर चल रहे हैं। गुजरात, जम्मू कश्मीर और बाकी के मध्य भारत के कुछ हिस्से जो जुड़े हुए हैं, और पूर्वी भारत के, और बाकी के हिस्सों में या तो ये सामान्य या सामान्य से नीचे हैं। और बाकी जहाँ तक माइल्ड टेम्परेचर्स की बात है, मिनिमम टेम्परेचर्स की बात है, वो प्लेन्स एरिया जो है खासकर हमारे उत्तर भारत के, पश्चिमी भारत के, मध्य भारत के और उसके साथ साथ जुड़े हुए पूर्वी भारत के उन क्षेत्रों में जो है ये तापमान जो है सामान्य से खासकर ज़्यादा रहने वाले हैं, यानी कि वार्मर नाइट टेम्परेचर्स। जबकि अगले वही 20 से 24 की बात करें तो उसमें कुछ जो है गिरावट आ सकती है, यानी कि 2 से 3 डिग्री की खासकर, और वो भी खासकर और मेनली जो होगा वो मध्य भारत और पूर्वी भारत में ये असर देखने को मिलेगा। दूसरे हफ्ते की बात करें तो न्यूनतम तापमान जो है बड़े हुए बने रहेंगे, यानी कि सामान्य या सामान्य से ऊपर रहेंगे, खासकर हमारे जो है उत्तर पश्चिम भारत और उससे जुड़ा हुआ मध्य भारत और उत्तर पूर्वी इलाकों में। और बाकी के हिस्सों में कहें देश के और थोड़ा सा हिस्सा पश्चिम राजस्थान का, वहाँ ये 2 से 3 डिग्री सामान्य से कम रह सकते हैं। दोस्तों ये सब जानकारी जो है आप हमारे वीकली वीडियो से तो प्राप्त करते ही हैं, साथ साथ ये जानकारी हमारे वेबसाइट से आप ले सकते हैं mausam.imd.gov.in से। और उसके अलावा हमारे विभिन्न तरह की हमारे मौसम विभाग ने ऐप्स लॉन्च की हैं। उसमें आप देख सकते हैं मौसम ऐप है, दामिनी ऐप है, मेघदूत है। इन सब से आप मतलब कि स्पेशल जानकारी ले सकते हैं। किसान भाई हमारे मेघदूत ऐप से जानकारी ले सकते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कहाँ बिजली कड़केगी या वज्रपात हो सकता है, उसकी जानकारी आपको दामिनी ऐप से मिल सकती है, और लोकेशन स्पेसिफिक अन्य जानकारी आप मौसम ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।